गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये सभी लोग चलिए दोस्त, देखिए आज हम सीखेंगे आपका एक डेविएशन मेथड है ना, जो कि इनकम वाले सवालों में लगता है आपका, है ना। जो इनकम वाले सवाल होते हैं, आय वाले, खर्च वाले, है ना, बचत वाले जो सवाल होते हैं आपके, उनमें हमारा ये डेविएशन मेथड लगता है। ये डेविएशन मेथड आपका यानी कि सवाल को बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है हमारा, है ना। आप इस मेथड के तहत कम से कम किसी सवाल में अगर आपको 1 मिनट लग रहा है तो इससे आप ओनली 30 से 25 सेकंड में आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो आज ही सीखेंगे। आज हम देखिए डेविएशन मेथड पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिए हुए है ना। चलिए आज ही सभी देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर वाला आपका सवाल है ये, है ना। इनमें आपका ये डेविएशन मेथड लगता है इस तरीके के प्रश्नों में। देखिए प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों, आपका प्रश्न में बोला है हमारा, देखिए आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे, है ना। चलिए, और जो परसेंटेज की क्लासें हैं वो लगभग हमारा आज या फिर कल में हमारा वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया हुआ है। आपकी उसमें शायद 9 क्लासें हो चुकी हैं, आपका 11 क्लास में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 क्लासें और होंगी। चलिए देखिए, सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है। सुरभि की जो बचत है उसके खर्च का 16% है। यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी होगी, ये प्रश्न में उसने बोला है। तो देखिए, सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है। एक तरफ हमने खर्च लिख लिया और एक तरफ हमने क्या लिख लिया, बचत लिख ली, है ना, बचत लिख ली। अब वो बोल रहा है कि खर्च का 16% है। 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है दोस्त, बताइए आप। 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, बताइए आप। दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 16% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी होगी बताइए। तो 4 से काटोगे, 4 चौक 16 और 4 से काटोगे 100 को, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100 का नीचे 100 आएगी ये, तो 4 से इसे काटोगे तो ये 25 आएगी। अगर हमारा खर्च है वो 25 रुपये है, ध्यान से देखना दोस्त, अगर हमारा खर्च है वो 25 रुपये है तो हमारी जो वो है बचत है वो कितनी होगी, 4 होगी। 4 होगी हमारी बचत। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्त? खर्च अगर हमारा 25 है तो बचत हमारी 4 होगी। अब वो बोल रहा है यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है, इसको थोड़ा सा हम पीछे लिखेंगे इस लाइन को, उसकी आय में 35% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई, है ना। तो उसकी, ये मुझे क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा रुकिए, देखो थोड़ा सा रुकिए, मुझे सवाल को देखने दो, है ना। इसमें ये डाटा है वो कम है, क्योंकि थोड़ा सा सुरभि की बचत में, रुकिए थोड़ा सा, है ना। देखिए वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर रहता है ना। चलिए, आपका CGL 2024 का प्रश्न है, आपका देख सकते हो आप, है ना, 2024 में आया हुआ प्रश्न आपका ये। देखिए, सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है, यानी कि ये हमारा खर्च हो गया और ये हमारी बचत होगी उसकी। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 4/25 बताएगी नहीं। अगर खर्च हमारा 25 है तो बचत है वो कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। अब वो बोला है यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है और व्यय में 38% की वृद्धि होती है, यानी कि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है, इसको हम पीछे लिखेंगे, और उसके व्यय में 38% की वृद्धि होती है, यानी कि 25 से 38% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 38% की वृद्धि होती है, यानी खर्च में 38% की वृद्धि होती है ना। खर्च में 38% की वृद्धि होती है।
अब वो बोल रहा है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी। बचत यानी हमारी यहाँ पे आएगी, ये बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी है ना, वृद्धि यहाँ पे कमी होगी ये बोल रहा है। तो उसकी आय में 35% की वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम आय, इनकम को लिखेंगे हम यहाँ पे 35% की वृद्धि हुई आय में। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 35% आय में वृद्धि होती है तब जाकर के वो बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है तब जाकर के उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 38 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो मैं इसको 38 को क्या लिखूंगा, 35 प्लस के 3% लिखूंगा कि नहीं, 35% और 3% ये इसको जोड़ के आप तो 38% खर्च आएगा आपका। तो ये बोल रहे हैं कि 35% आय में वृद्धि होने के कारण जो खर्च में वृद्धि हुई है वो 38% हुई है। तो यानी कि हमारा जो आय होगी वो हमारी 35 रही होगी, तो उसके बाद में ये जो खर्च है वो 3% जब जा कर के बढ़ा होगा। आय अगर 35% बढ़ी है तब जा कर के ये खर्च है हमारा वो 3 बढ़ा है, ये 35 हमारी आय होगी है ना। तो जो एक्स्ट्रा में है वो 3% हमारा खर्च बढ़ा है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी या फिर वृद्धि हुई, ये प्रश्न में बोला है। तो ये 3% है ना, ये 25 का 3% कितना बढ़ गया दोस्त बताइए। तो 25 3 75, यानी कि ये जो खर्च है पहले से कितना बढ़ गया आपका, 75% बढ़ गया। कितना बढ़ा दोस्त, 75% बढ़ गया। पहले से खर्च है वो 25 से 38 है, वो कितने परसेंट बढ़ा है, 75% बढ़ा है, जब जाकर के ये 38 हमारा हुआ है। तो अब वो बोल रहा है कि अगर 75% हमारा खर्च है ना, और बचत कितनी है हमारी बताइए आप, बचत कितनी है 4 है ना, बट्टे में 4, ये हमारी क्या आ जाएगी, हमारी बढ़ी हुई बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए। तो 4 से इसे अगर आप काटोगे तो 4 एकम 4 और ये 3 4 8 32 पॉइंट 4 सत्ते 28.5 18.75, ये आपकी क्या आएगी, बढ़ी हुई बचत आएगी आपकी। आएगी कि नहीं आएगी बताइए आप। ये अब आपकी 18.75 है, यानी कि 75 है। इसको आप क्या करोगे, ये जो आय है इनकम है आपकी, इसमें से आपको 35% में से इसको आपको घटाना होगा, जब जाकर के आपकी बढ़ी हुई आय निकलेगी। तो ये कितनी निकलेगी, 19 इसमें से घटा दोगे आप तो कितनी निकलेगी ये बताइए दोस्त। 19 इसमें से घटाओगे है ना, तो 19 तो 16.25 है ना, 16.25%, ये हमारी बढ़ी हुई बचत आ गई। परसेंटेज में हमारी ये हमारी बढ़ी हुई बचत आ गई। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई दोस्त, बताइए क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, बताइए क्या ये चीज़ आपको समझ में आई। ये हमारी जो बचत है वो 18.75 बढ़ी है, लेकिन उसने बोला है कि परसेंटेज में निकालना है, तो 16.25% की ये हमारी वृद्धि हुई है इसमें है ना। तो 16.25% की ये वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन हमारा डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया आपको, बताइए क्या आपको ये समझ में आया, क्लियर है। देखिए अगर समझ में नहीं आया आपको तो दूसरा और देखते हैं, देखिए और दूसरा देखो, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए अपनी आय में से 35% बचाता है। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, खर्च लिखेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, बचत लिखेंगे। वो बोल रहा है ये अपनी आय में से 35% बचाता है, आय में से 35% बचाता है, तो 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्त, 7/20 होगी। अगर उसकी 20 आय थी तो उसमें से वो 7 बचा रहा है,
तो खर्च कितना कर रहा होगा बताइए आप। 13 खर्च किया होगा उसने, किया होगा कि नहीं किया होगा 13 खर्च। चलिए मैंने क्या बोला था, इस लाइन को हम लास्ट में लिखेंगे। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, तो और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि खर्च है वो 25% बढ़ जाता है। उसका जो खर्च है दोस्त वो कितना बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। तो उसकी इनकम बचत है, सेविंग है, वो कितने परसेंट बढ़ेगी या फिर कम होगी, उसने ये बोला है प्रश्न में। तो देखिए अब हम लिखेंगे, अब हम देखेंगे इस आय को। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। कितने की होती है दोस्त, 20.1% की हमारी वृद्धि होती है उसकी आय में। तो मैंने क्या बोला था कि हम जो खर्च है हमारा, इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 20.1 प्लस के 4.9% लिख सकते हैं। इसको अगर आप जोड़ोगे तो खर्च है वो 25% आएगा निकल के हमारा। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारी इनकम है, ये जो हमारी इनकम है, ये हमारी कितनी है, 20.1%। उसके बाद में ये जो 4.9% है, ये हमारा खर्च बढ़ा है, ये हमारा खर्च बढ़ा है। 13 के बाद में ये 4.9 की वृद्धि हुई है। तो टोटल जो खर्च है वो कितना बढ़ा है, 13 गुणा में 4.9%। बचत निकालनी है हमें, तो बट्टे में 7 से अगर आप इसको काटोगे 7 सत्तू 49 पॉइंट, ये आ गया हमारा। अब आप इसको करो है ना, तो 13 सत्ते 91 यानी कि 9.1 कितना है दोस्तों, 9.1 है ना। अब देखो इसमें, अरे हाँ देखिए, तो ये हमारा जो 9.1 है, ये हमारी क्या है बताइए, ये जो 9.1 है वो हमारी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम। ये जो इनकम है हमारी वो 20.1 है। 20.1 में से 9.1 आप घटाओगे, यानी कि खर्च आप घटा दोगे, तो हमारी सेविंग कितनी निकल के आएगी बताइए अब। ये हमारा खर्च निकल के आया। अब आप इसको क्या करोगे, इसको 20.1% में से अगर आपको 9.1% अगर आप घटा दोगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा बताइए आप दोस्तों, तो 11%। जो बचत है हमारी वो 11 कितनी निकल के आएगी, 11% की वृद्धि निकल के आएगी आपकी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त बताइए आप। जो राइट आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, तो 11% आपकी वृद्धि होगी इसमें। समझ में आया, समझ में आया दोस्त आपको। चलिए तो ये हमारा डेविएशन मेथड है जो कि इसमें ऐसे प्रश्नों में लगता है। बस आपको समझने की चीज़ें हैं। आप अगर इसको सॉल्व करोगे खुद से प्रैक्टिस करने के बाद में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड ही लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको समझाया हूँ, आपको इसलिए टाइम लग रहा है ना, तो इसलिए। चलिए तो समझ में आया दोस्त बताइए आप, डेविएशन मेथड आपको समझ में आया बताइए, समझ में आया। देखिए 13% हम अगर देखो एक अपनी आय में से 35% बचाता है, तो 7/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 7 अगर वो बचाता है तो खर्च कितना कर रहा होगा दोस्त, 13। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और खर्च है वो 25% बढ़ जाता है। खर्च है उसका वो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 25% बढ़ रहा है ना, 25% बढ़ रहा है उसका खर्च। तो वो बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई है ना। तो उसकी जो आय है वो टोटल आय है वो कितनी है दोस्त, 20.1 है। उसकी जो टोटल आय है वो कितनी, 20.1%। तो मैंने इसको तोड़ के कितना लिख लिया, 20.1 प्लस के 4.9। तो खर्च में हमारी 20.1 तो आय है और जो 4.9 है ये हमारा खर्च बढ़ा हुआ है।
ये जो 4.9% है ये हमारा खर्च है वो बढ़ा हुआ है। तो 13 का 4.9% कितना हो गया दोस्त? हम बचत का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब जा करके हमारा क्या आएगा ये बताइए? तो अब ये हमारा क्या आ गया, खर्च आ गया निकल के, बढ़ा हुआ खर्च आ गया हमारा 9.1। बढ़ा हुआ खर्च कितना आ गया दोस्त हमारा? 9.1 आ गया हमारा बढ़ा हुआ खर्च। हमारी इनकम बढ़ी कितनी? 20.1%। बढ़ा हुआ खर्च कितना है? 9.1%। तो आप इसमें से अगर घटाओगे तो हमारी जो बचत है वो कितनी निकल के आएगी? 11.11% बचत निकल के आएगी, बढ़ी हुई। चलिए समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही है ना। आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।